अगर अभी टॉटोमेरिज्म चल रहा है तो हाउ डू यू थिंक टॉटोमेरिज्म विल अकर? जैसे मान लो मुझे बोला गया CH3 NO, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, तो हमें पता है एक्स डबल बॉन्ड वाई की जगह कौन आ रहा है, एक्स डबल बॉन्ड वाई की जगह ये आ रहा है। वी विल हैव दिस नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, अब होगा क्या कि मैम जैसे ही यहाँ पे एच आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला एच हटेगा और यहाँ आ जाएगा। तो द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी गोइंग टू हैव CH2, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये बन जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर लिख के देख सकते हो। आपको पता है क्या होने वाला है, ये H निकलेगा, यहाँ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा, है ना? ये चीज समझ आती है ना? इस तरीके से। तो अगर एसिड कैटलाइज है तो एसिड कैटलाइज में इसके लोन पे अटैक करेगा, O पे प्लस चार्ज आएगा, O कैन नॉट होल्ड अ प्लस चार्ज। ठीक है, तो वो पाई बॉन्ड खुलवा लेगा, फिर N पे प्लस चार्ज आएगा, फिर H यहाँ शिफ्ट चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे बोलते हैं ऑक्सीन। तो इसे बोला जाता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ऑक्सीन। ठीक है, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मान लो मुझे क्या दे रखा है, कीटोन ऑल तो हमने पढ़ ही लिया। एक और देखते हैं, CH, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, और यहाँ CN है। तो होगा क्या मुझे बताओ? H प्लस आएगा, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो H प्लस एसिड कैटलाइज में आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो यू विल हैव व्हाट, CH3। C ट्रिपल बॉन्ड NH, N पे कैसा चार्ज आ गया बोलो, पॉजिटिव। N कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर आ जाएगा। तो वी विल हैव CH3, C ट्रिपल बॉन्ड NH, तो पाई बॉन्ड खुल गया, तो ये आ गया, और C पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और देयर बाय ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास फाइनली जो स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना? हमारे पास फाइनली जो स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना? वो बना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। इसे बोलते हैं इमीन। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इमीन। कॉन्सेप्ट समझा? तो हम बोलते हैं साइनाइड इज इन इक्विलिब्रियम विद ऑन टॉटोमेरिज्म। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने इमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज इमीन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इमीन इज C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, इसे इमीन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर? वी विल हैव अमाइड। वी विल हैव अमाइड। ठीक है, अमाइड कैसे काम करेगा? आप देखो, फिर से H प्लस आएगा। ठीक है, फिर से H प्लस आएगा। तो H प्लस अब क्या अटैक करेगा, O के लोन पे। O के लोन पे अटैक करेगा, तो CH2 एक H यहाँ लगा दे। यहाँ आपको पता है OH बन जाएगा, O के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, और ये NH2 है, तो ये बॉन्ड खुलेगा। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो ये आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा H। ये है OH, और ये है NH2, और यहाँ से ये चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C। यहाँ OH है और यहाँ NH2। इसको बोलते हैं इमाइडो। तो बेसिकली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अमाइड इज इन इक्विलिब्रियम विद, अमाइड इज इन इक्विलिब्रियम विद इमाइड।
आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अमाइड इज इन इक्विलिब्रियम विद इमाइड। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब देखो एक और, अगर मेरे पास हो जाता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यू विल हैव नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है, एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अब अगर नाइट्रो ग्रुप ऐसा रहता है तो हमारे पास क्या रहेगा वो, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और ये आ गया, तो ये कैसे आ गया, दिस इज गोइंग टू बी माई नाइट्रो ऑक्सीन, एसी नाइट्रो कहता है। दिस इज कॉल्ड एज एसी नाइट्रोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज एसी नाइट्रोफॉर्म। ठीक है। तो हाउ इज इट इन एसी नाइट्रोफॉर्म, जिस अंडरस्टैंड के वील हैव नाइट्रो ऑक्सीन स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे बन रहा है, आप स्ट्रक्चर फिर से देखो, कि मैम जो H प्लस डाला वो H प्लस O के लोन पे अटैक कर दे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टॉटोमेरिज्म है वो सिर्फ कीटोनॉल में नहीं दिखती, वो साइनाइड से इमीन बना ले रही है, अमाइड से इमाइडो बना ले रही है, ठीक है, नाइट्रोसो से ऑक्सीन बना ले रही है, और नाइट्रो से एसी नाइट्रो बना ले रही है, या नाइट्रो ऑक्सीन बना ले रही है। तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास क्या आ गया देखो, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये CN, यहाँ क्या आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पर कौन है बोलो, H है। आया ना? एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एन के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है। और ऐसे आ गया, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं एसी नाइट्रोफॉर्म। एसी नाइट्रोफॉर्म या C डबल बॉन्ड एन OH को बोला जाता है ऑक्सीन। तो ये मेरा नाइट्रो ऑक्सीन है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज माय नाइट्रो ऑक्सीन फॉर्म। इन जगहों, हर जगह पे अपने को ऑटोमेटिज्म मिल जाती है, मतलब कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, हर जगह यहाँ पे अपने को क्या मिल जाती है, ऑटोमेटिज्म मिल जाती है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। अब देखो, तो ये चीज आ गई अपने पास। अब यहाँ पे लिखो जरा कि ड्यू टू टॉटोमेरिज्म क्या क्या चीजें पॉसिबल है, स्टेबिलिटी तो हम बाद में देखेंगे, बट ड्यू टू टॉटोमेरिज्म क्या क्या चीजें पॉसिबल है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो लिखेंगे इसके अंदर क्या, लिखेंगे इसके अंदर क्या, so we will have deuterium exchange, so very important application of this is deuterium exchange। ठीक है, कैसे काम करता है वो देखो। तो ड्यू टू टॉटोमेरिज्म देयर इज ड्यूटीरियम एक्सचेंज। क्या होता है ड्यूटीरियम एक्सचेंज में देखो, कि मान लो मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड है, और यहाँ फिनॉल है। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैम हमारे पास यहाँ पर 3 अल्फा H प्रेजेंट है। अगर मेरे पास यहाँ पर 3 अल्फा H प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म में काम करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैंने नॉर्मल बेस की जगह, ठीक है, नॉर्मल बेस की जगह मैंने ड्यूटीरियम बेस डाल दिया, मतलब NaOH डाल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने NaOD डाल दिया, NaOD मतलब H क्या होता है, H11, मतलब हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ड्यूटीरियम क्या होता है, H12, मतलब एक ऐसा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में यहाँ पे एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सही बात है? सही है। सो द आइडिया हियर इज कि वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब करना क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल बेस की जगह NaOH या NaOD डाल देंगे। तो ये काम कैसे करेगा, देखो, ये है। तो यहाँ पे रहेगा क्या, वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव D2 / OD नेगेटिव, ऐसा डाला, और ये एक्सेस में डाल। तो आप ये समझो बेस जो होता है NaOH, वो बेस की तरह काम ही कब करता है, जब हम उसमें पानी मिला देते हैं। सही बात है?
तो पानी हम कैसे मिला रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसे ही आप सोच के देखो, जैसे OH नेगेटिव वो तभी फ्री होगा जब पानी के साथ होगा, ऐसे ही OD नेगेटिव भी फ्री तभी होगा जब वो ड्यूटे, तो ये इसको बोलते हैं हैवी वाटर। D2O इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। ठीक है, D2O इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? अब कैसे काम करेगा ये देखो। तो जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। अब काम कैसे करेगा देखो मैकेनिज्म। CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ OD नेगेटिव है, ये एक्सेस में OD नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, H को ले जाएगा। H को ले जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, CH2O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बेंजीन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हमारा H इज गेटिंग कनेक्टेड टू OD नेगेटिव पीस। अब रेजोनेंस करेगा नॉर्मल जैसे करता है, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C O। ठीक है, और O का स्ट्रक्चर आप देखो। अब यहाँ से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि O नेगेटिव, यहाँ OD और H में OD का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, O नेगेटिव क्या करेगा आप देखो, O नेगेटिव विल ब्रेक अगेन दिस बॉन्ड, यहाँ तो बेंजीन है, तो वाटर में से किसका बॉन्ड तोड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है अपना OD, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा OD का। तो हमारे पास ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ गया OD, ये ऐसे आ गया, आया ना। हम अब फिर ड्यूटीरियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए क्योंकि देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे सिनारियो देखो क्या है, O नेगेटिव है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ खींचे हुए हैं। लेकिन OD की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 100% O की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचे हुए। तो फिर भी इजियर टू ब्रेक बॉन्ड कौन सा हो गया अपने पास, OD हो गया, डी। क्योंकि जितना लेस पोलर बॉन्ड होता है उतना इजी टू ब्रेक होता है। ओके। ठीक है, हाँ। अब लेस पोलर बॉन्ड इजी टू ब्रेक हो गया, तो हमने कहा ठीक है OD, अब रेजोनेंस होगी इनमें फिर से, तो फिर से OD का बॉन्ड कैसे लेस पोलर है, तो ये रेजोनेंस के लिए वापस जाएगा, और यहाँ से फिर से क्रिएट हो जाएगा कौन, ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से D प्लस निकल जाएगा, ये फिनाइल है अपना, और ये D प्लस आगे जुड़ जाएगा इसको, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH2 D, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। समझ में? ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, दिस इज व्हाट टू बी अंडरस्टूड। इज दिस पार्ट क्लियर? बताइए। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि मैम जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये कोशिश करता है कि मैं ना टूटूं। C डबल बॉन्ड O को तोड़ने के लिए हमें चाहिए 900 किलो जूल पर मोल की एनर्जी, और ये जो एनर्जी अपने पास है ना 900 किलो जूल पर मोल, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो आप ये समझ के चलो P डबल बॉन्ड O को तोड़ना, और S डबल बॉन्ड O को तोड़ना, और C डबल बॉन्ड O को तोड़ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वी विल हैव C डबल बॉन्ड O, वी विल हैव P डबल बॉन्ड O। अगर इनको हम तोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए वापस से ये आ गया, और वापस से D प्लस निकल गया, क्योंकि O पे प्लस आ जाएगा, ये D प्लस नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो आप देखो एक तरह से यहाँ का जो एक X था वो हटा के D लगा दिया हमने। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इज दिस पार्ट क्लियर? तो H को हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक ड्यूटेरियम लगा दिया। अब नेक्स्ट देखो, एक और देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको इस तरह से डाल के दिया जाए, जैसे कि बोला CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड OCH3, और मैंने उस पर डाल दिया OD नेगेटिव विद B2, और मैं आपसे प्रोडक्ट पूछ रही हूँ, तो आपको OD नेगेटिव OH नेगेटिव समझ में आना चाहिए कि OH नेगेटिव जैसे बेस है, तो नेगेटिव चार्ज तो OH नेगेटिव में O पे ही है,
ऐसे ओडी नेगेटिव में भी नेगेटिव चार्ज ओ पे ही है, और ओ पे नेगेटिव चार्ज मतलब एक ऐसी सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज जिसमें टू पी पे नेगेटिव चार्ज। टू पी मतलब जैसे ओ का एटॉमिक नंबर लिखो आठ, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p5। ओ पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और अगर ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब कि ये एक अच्छा खासा बेस है। और अगर ये अच्छा खासा बेस है इसका मतलब क्या बताओ, कि मैम वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक अच्छा बेस है, ये एच को हटाएगा। लेकिन क्योंकि ये ड्यूटरो बेस है, क्या है ये, देखो जैसे हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ओ एच नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड। ओडी नेगेटिव का नाम क्या देगा, ड्यूटरो हाइड्रोक्साइड। ओडी नेगेटिव का नाम क्या देगा, ड्यूटरो हाइड्रोक्साइड। समझ में आई। तो यहाँ से जितने भी अल्फा एच हैं ये क्या करते हैं, सारे एच को हटा के बारी बारी। आप देखो ये वाला कार्बन इज जस्ट नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ, sp3 कार्बन है, लेकिन इससे तीन सी एच से जुड़े हैं। आप ये समझो कि यहाँ पे आ जाएगा CD3। तो हम यहाँ से क्या समझे कि मैम ये जो एच हटे इनकी जगह पे क्या लग जाएगा, इनकी जगह पे डी लग जाएगा। समझ में आई। तो सारे के सारे एच हटा दो, ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। एंड ऑल अल्फा एच नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ विद द बेस, विद द बेस OD negative D2O gets converted to gets converted to CD3। बात समझ नहीं। तो तो जैसे हम फॉर एग्जांपल पिछले मैंने आपको वाले क्वेश्चन दे दिया। एग्जाम्पल में CH2 क्यों था फिर? हाँ हम पिछले वाले एग्जाम्पल में भी सारे H निकाल लेंगे। हाँ, वो एक ही मैंने आपको सिंगल साइकिल करके दिखाई ना, ऐसे वो धीरे धीरे करके बाकी सारा जो OD नेगेटिव बेस है वो बारी बारी सारे एच हटा के डी में कन्वर्ट कर देंगे। तो और जैसे मैम फॉर एग्जांपल मेरे, हाँ, अगर मैम क्वेश्चन में लिमिटेड दिया हो तो एक ही बार निकालना है। नहीं लिमिटेड दिया ही नहीं होगा जब तक, हाँ अगर लिमिटेड है तो फिर ऑब्वियसली एक बार। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखते तो वो एक्सेस ही माना जाता है। तो आप देखो यहाँ पे जितने भी अल्फा एच है, ये वाला अल्फा एच भी और ये वाला अल्फा एच भी है। तो ये हमारा हो के क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CD3 में। सारे एच हटा के इनकी जगह क्या होगा, डी आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो हमारे पास क्या है, ऐसा है CH2 है, CH3 है, और मैंने क्या लगा दिया, OD नेगेटिव और D2। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बताओ, वी विल हैव PH, वी विल हैव C डबल बॉन्ड O, वी विल हैव CD2, CH3 जो मेरा अल्फा एच है। अल्फा कार्बन पे दो अल्फा एच लिख लो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है, ये है, इस पे फिर से मैंने OD नेगेटिव और D2O डाल दिया। तो ये यहाँ से एच है और ये भी यहाँ से एच है। तो ये हटा के क्या करेंगे बोलो, दोनों ही को हटा के ये यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज कराना। तो अगर इसमें आपको अल्फा एच की पहचान अच्छे से है, तो यू कैन वेरी वेल वर्क ऑन टू दैट, सो दैट इज गोइंग टू बी OD नेगेटिव स्लैश D2। तो यहाँ मेरे पास आएगा क्या, ये आ गया, और यहाँ डी आ गया, और यहाँ डी आ गया, क्योंकि यही मेरा अल्फा एच है। और कुछ नहीं लिखा है तो इट इज अज्यूम्ड टू बी एक्सेस। यस, एंड हेंस यू हैव टू रिप्लेस ऑल पॉसिबल थ्रू डी, ऑल पॉसिबल अल्फा एच थ्रू डी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो। ठीक है, एक और देखो, इसका प्रोडक्ट बताओ, ये है ऐसा, और आपको यहाँ मिथाइल लगा दिया, और इसमें डाल दिया है OD नेगेटिव स्लैश D2। सो ड्यू टू ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू लुक लाइक, दिस टेल मी, हाउ इज द प्रोडक्ट गोइंग टू सारे लुक लाइक। H के जगह D लगे। हाँ, तो जितने भी एच अपने पास हैं एक्सेस में, ये एच है, ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच। ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, ये हमारा D में कन्वर्ट हो ये हमारा डी में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा यहाँ पे डी में कन्वर्ट है। इज दिस पार्ट क्लियर।
है ना। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म का दूसरा एप्लीकेशन है। ठीक है, कि भाई जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर कोई ड्यूट्रो बेस आ गया, अगर कोई ड्यूट्रो बेस आ गया, तो बात मान के चलो कि ड्यूट्रो बेस आने से हो क्या रहा है, कि सारे अल्फाबेट्स गेट कन्वर्टेड बाय ड्यूट्रो सब्सटेंसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर